नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं संजय ऋतुराज। जैसा कि आप जानते हैं कि युवा आज के दिन बेरोजगारी को लेकर के ताली बजाओ थाली बजाओ अभियान चलाने का एक मुहिम छेड़े थे, जिसे इस मुहिम को आज अंजाम दिया जा रहा है। आप ये जो मुहिम देख रहे हैं युवाओं का, ये बेरोजगार युवाओं की एक टोली है और ये एक ग्राम सभा से यानी कि सुल्तानपुर गांव जो बलिया जिला के अंदर आता है, वहां से हमारे युवा बेरोजगारी का प्रदर्शन करते हुए ताकि सरकार के कानों में इनकी आवाज़ पहुंचे और जो वादा उसने किया था 2.5 करोड़ नौकरी देने के लिए, वो कम से कम अपने वादों को पूरा करे। अगर वादा सरकार पूरा नहीं कर सकती है तो इन युवाओं का आक्रोश सरकार को झेलना होगा, बर्दाश्त करना होगा, वरना यही वो युवा है जो सरकार को बनाए हैं और यही युवा है जो सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि स्लोगन ये लिखा हुआ है, मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। जी हाँ, हर एक युवा आज भारत में बेरोजगार है। ये दूसरा, नो रोजगार नो सरकार। जी हाँ, ये सरकार को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से इस मैसेज को सोचना चाहिए, क्योंकि नो सरकार नो रोजगार नो सरकार। अगर रोजगार नहीं है तो सरकार भी नहीं रहेगी, ये सरकार को सोच लेना चाहिए। नो रोजगार नो सरकार, नो रोजगार नो सरकार। मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। फेल है सरकार, युवा बेरोजगार। देखिए यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, फेल है सरकार, युवा है बेरोजगार। जी हाँ, सरकार के हाथ में है रोजगार देना, लेकिन अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती है तो ये फेल सरकार मानी जाएगी। मैं भी बेरोजगार हूँ, कट गई पतंग हम डोर देखते रह गए, कट गई पतंग हम डोर देखते रह गए, गिर गई जीडीपी हम मोर देखते रह गए। देखिए, मोर देखने से, मोर को खिलाने से कुछ नहीं होगा, युवाओं का ये कहना है और ये बिल्कुल जायज़ है। और ये वो युवा मांग कर रहे हैं, वो युवा इस चीज़ को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोर को दाना खिलाने से रोजगार मिलने वाला नहीं है। अगर आपको रोजगार देना है तो शिक्षा पे बात करनी होगी, रोजगार पे बात करनी होगी, इन युवाओं की बात सुननी होगी। आइए हम बात करते हैं अपने युवा से कि ये ताली बजाओ थाली बजाओ बेरोजगारी भगाओ अभियान में क्या अपनी अपनी बात को ये रखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष है। आप ये बेरोजगारी अभियान ताली बजाओ थाली बजाओ में क्या सोच करके आप जुड़े हैं? यह सरकार केवल ताली बजाओ थाली बजाओ का ही सुनती है, इसलिए हम लोग ये कैंपेन निकालेंगे कि यह आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार हमें रोजगार दे। तो आपने थाली बजाओ ताली बजाओ कोरोना भगाओ अभियान को ही क्यों चुना? सर, केवल यह सरकार है जो ताली बजाओ थाली बजाओ का ही सुनती है, इसलिए हम लोग ने ताली बजाओ थाली बजाओ वाला अभियान ही चुना है, इससे सरकार तक पहुँच सके। ये सरकार के लिए एक तमांचा है। तमांचा इसलिए है कि सरकार कोरोना भगाने के लिए दीपक जलवाई थी, ताली बजवाई थी, थाली बजवाई थी, लेकिन कोरोना आज किस चरम पे है आप देख सकते हैं। तो युवा भी उसी मुहिम के तहत सरकार को जगाना चाहते हैं, जो सरकार जिस भाषा को समझती है। आइए हम दूसरे युवा से बात करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सलीम अंसारी। सलीम अंसारी, आप इस मुहिम से कहाँ तक अपने मैसेज को छोड़ना चाहते हैं? ये बीजेपी सरकार जो है बस यही ताली और थाली सुनती है, यही इसकी आवाज़ सुनाई देती है, बाकी और कुछ सुनाई तो नहीं देती है। लेकिन वोट तो युवा दे करके ही जिताए हुए हैं। सरकार भी कहती है कि हम युवाओं के बल पे सत्ता में आए हुए हैं, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर लोगों को गुमराह किए हुए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये सरकार गुमराह करने वाली है। और आइए हम अपने दूसरे युवा से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र कुमार जी, बताइए कि आप इस अभियान से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम इस अभियान से यह मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जिस रूप में अपने भाषा को समझती है उसी रूप में हम अपनी भाषा को दे रहे हैं। और सरकार वर्तमान में युवाओं को एकदम विश्वास दिलाकर और एकदम युवाओं को बेरोजगार कर चुकी हैं। युवाओं को लोभ दे रही है कि हम इतना रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, और देने के बजाय ये छीन रही है।
ये रोज़गार कहाँ से दे रही है, तो बेरोज़गार बना रही है। इसी मुहिम में हम इस मुहिम को तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो युवा है इनका कहना है कि सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन रही है, इसलिए कि कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। जो वैकेंसी पहले से फिलअप की गई थी वो आज भी उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। आइए हम अपने दूसरे युवा से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश गौर है। मुकेश गौर जी, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस अभियान के तहत? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि फेल है सरकार और युवा बेरोजगार। मतलब सरकार जो वादा करी थी 2.5 करोड़ नौकरी देने का, वो वादा युवाओं को नहीं दिला पा रही, भरोसा नहीं दिला रही है और युवाओं को तुरंत नौकरी दे और रोजगार दे। जी, आप देख सकते हैं कि युवा भरोसा नहीं दिला पा रही है। भरोसा ही नहीं बल्कि युवा जो है, सरकार जो है युवाओं की भरोसा खो चुकी है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं देखिए, जैसे बीजेपी सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं मतलब 2.5 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। वादे के तौर पे फिर उन्होंने एक बार लोकसभा 2017 में हुआ, फिर उसका नौकरी नहीं दे पाई। फिर अभी भी झांसे में डाले, जैसे SSC रेलवे हुआ और सारी NTPC, सारी 3 साल नौकरियाँ रोक के रखी है। बस इलेक्शन आया नहीं कि फिर फॉर्म फिलअप करा दिया, फिर उन्होंने पैसे लूटे, ये किए, फिर अपना बस इलेक्शन देख रही है। कोई बेरोजगार, हम लोग बस पूरे भारत के युवा, पूरे भारत के मतलब जितने भी स्टूडेंट है, बस इस प्रोटेस्ट में यही कहना चाहते हैं, बस वो अपनी वैकेंसी निकाले, एकदम तिथि वाइज, डेट वाइज एग्ज़ाम कराए, डेट वाइज अपना रिजल्ट निकाले। बस युवा यही चाह रही है कि बस बेरोजगारी ना हो और जितनी भी नौकरियां निकाल रही हैं बस एकदम साफ, एकदम क्लियर वाइज हो। और बस ये जो भी प्राइवेटाइजेशन हो या कुछ भी हो, भाई ये भी मायने रखता है। लेकिन तो ये आप बहुत अच्छा मुद्दा आप इसमें निकाले हैं, प्राइवेटाइजेशन। आपको क्या लग रहा है कि युवाओं के रोजगार पे क्या असर पड़ रहा है? युवाओं के रोजगार पे बहुत असर पड़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब यार, एक तो पहले से सब कुछ ठप है। इस कोरोना महामारी में 6 महीने से ये सब कुछ ठप है। सब बेरोजगार घर पे पड़े हैं। आके गांव में अपना हाल देखिए, कैसे लोग रोड पे ऐसे मतलब भटक रहे हैं। बाढ़ आया है, हर चीज़ से नुकसान, खेती लॉस हो रहा है। हमारे गांव खुद सुल्तानपुर में ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब पूरी खेती चली गई, 200-300 बीघा एकदम पानी में चला गया। बस सरकार हमारी सुने, बस लोगों को कार दे अपनी। और ये जितने भी प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, ट्रेनें बिक रही हैं, फिर कैसे लोग अपना जो लोग लेबर हैं घर से उठ के जाते हैं बेंगलोर, सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। फिर टिकट जो 500 का बिकता था अब तो 2000 डायरेक्ट कर देंगे जनरल के लिए भी। तो फिर कैसे यहाँ पे लेबर जो छोटे छोटे मजदूर कैसे जा पाएंगे वहाँ बेंगलोर में? तो क्या अभी जो हालात बनी हुई है बेरोजगारी की, बेरोजगारी की, क्या उसके हिसाब से आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे? कैसे पढ़ाएंगे? कुछ जॉब निकलेगी नहीं, कुछ होगा नहीं, तो कैसे भाई? ऑब्वियस ही बात है, हर चीज़ प्राइवेट। अब तो सुन रहे हैं कि स्कूल भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कैसे लोग पढ़ा पाएंगे? आप देख सकते हैं कि एक छात्र के अंदर, एक बेरोजगार युवा के अंदर किस तरीके से दहशत समाई हुई है। वो अपने बच्चे को आने वाले भविष्य में पढ़ाना नहीं चाहेगा अगर ये हालात रहे तो। अब आइए हम अपने अगले युवा से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विवेक कुमार है। आज इस मुहिम में हम लोग इसलिए शामिल हुए कि सरकार को ये बता सकें कि जो बेरोजगारी देश के अंदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पे अगर लगाम नहीं लगाई गई तो कोरोना महामारी के साथ साथ ये बेरोजगारी महामारी भी हमारे युवाओं को दबा रही है। और हमारे युवा इतना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शहरों में जाते हैं गांव से निकल करके, इस उम्मीद में जाते हैं कि हम पढ़ लिख करके नौकरी पाएंगे, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन करके सरकार बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी को खो दे रही है। अगर हम प्राइवेट में जॉब करते हैं तो हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यही चीज़ें हमारी सरकारी व्यवस्थाएँ थी जो सरकार की नीतियों द्वारा चलाई जाती थी, उसमें हमें अच्छी पॉलिसीज़ देखने को मिलती थी। लेकिन जो ये प्राइवेटाइजेशन में ये चीज़ें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए हम आज 5 सितंबर को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली इसलिए बजा रहे हैं सरकार को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए। और आज हम पूरा युवा पीढ़ी जागरूक होने की ज़रूरत है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। बीजेपी सरकार हमें कहाँ लेके जा रही है, किस मोड़ पर लेके जा रही है। पूंजीपतियों की सरकार है, हमारी सरकार और आपकी सरकार नहीं है। लोकतंत्र भी नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर वोट लेती है, सत्ता में जाती है, राज करती है, उसमें जाने के बाद अपने हिसाब से काम कर रही है। आजकल देख रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से हमारे कितने मजदूर, प्रवासी मजदूर जो घर को आए हैं
यहाँ आने के बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। तो क्या सरकार की जो मन की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, उस मन की बात से आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है? जी, ये मन की बात जनता की नहीं है, मन की बात उनकी है। वो अपनी मन की बात बताते हैं, जनता की दिल की बात नहीं सुन पाते हैं। ज़रूरत है सरकार को जनता की मन की बात जानने की, वो अपनी मन की बात न बताए, कोई ज़रूरत नहीं है। बस जनता की मन की दिल की बात सुन ले, यही हम लोग चाहते हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम इस सरकार को भुगतेगी, हम पूरे सुनिश्चित करते हैं। और युवा पीढ़ी हमारी आगे बढ़ करके आएगी और सरकार को सत्ता से खींच फेंकेगी बाहर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं में बेरोजगारी का दहशत एक व्याप्त है, आक्रोश भी है। और एक नए युवा और आ चुके हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इस थाली थाली अभियान से ये क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को। आपका नाम क्या है? नाम मेरा विपिन कुमार है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ फिलहाल। और मैं सरकार को ये संदेश देना चाहूँगा कि सरकार बहुत करप्शन कर चुके हैं आप, लेकिन युवाओं के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो सर आपसे हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो SSC हो गई या सिविल सेवा का जो भी एग्जाम है, आप जल्द से जल्द करवाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं तो आप जानते ही देश के युवा देश के नागरिक होते हैं। लेकिन UPSC का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, उसमें तो किसी तरह की बाधा नहीं पैदा होती है। और SSC और तमाम रेलवे वगैरह का जो वैकेंसी है, उसमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल लेट भी हो जाता है और रिजल्ट नहीं भी आता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, सरकार आप जागरूक होइए। मान लीजिए, बताइए आप अपने पूर्वजों को चाहे आपसे जो पहले जो सरकार है उसको कितना ब्लेम करेंगे? पहले अपने आप में झांकिए, आप कहाँ तक पहुँचे। तो सरकार को आप कैसे जगाना चाहेंगे? सरकार आपने सरकार को चुन करके सत्ता में भेजा है, सरकार को किस तरह से आप जगाना चाहते हैं? सरकार को तो पता है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमारा मिनिस्ट्री है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा सब कुछ है। सरकार को अब आप क्या बताना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अब चेतावनी दे देना चाहते हैं कि सरकार, अब हम सड़क से लेकर के सांसद तक एकदम युवा पीढ़ी के लेकर के सड़क से लेकर सांसद तक पूरा एकदम तराहीमाम कर देंगे। अब हम यही कहेंगे कि आप जागरूक हो जाइए सरकार की। आप लोग का कोई स्लोगन है तो वो नारा वगैरह आप लोग क्या लगा रहे हैं नारे में? सबसे पहले तो मैं भी बेरोजगार, ये नारा है। और इसमें बस आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, तो पूरे इंडिया के युवा जितने भी स्टूडेंट हैं, आज उन्होंने 5 बजे 5 मिनट ये ताली थाली का जो उन्हीं के बात में जो समझते हैं, तो हम लोग वही किए। और मेन मुद्दा ये है कि एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। आपकी सरकार है, आप हर चीज़ कर सकते हैं, आपके सांसद में आधे से अधिक सीट है, ठीक है। लेकिन बस ये कैंपेन इसलिए था कि वही। अब इस बीच में हम गार्जियन को भी बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ये तो युवा हैं, लेकिन उन गार्जियन को भी मैं बुलाना चाहूँगा जो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट किए हुए हैं, पढ़ा लिखा करके उसको IAS बनाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या नौकरीशुदा उसको देखना चाहते हैं। मैं उन गार्जियन से बात करना चाहूँगा। आप आ जाइए, आप 1 मिनट के लिए आइए। हाँ, ये बिल्कुल आपकी ज़रूरत है। ये बताइए कि आज के समय में युवा बेरोज़गार हो रहे हैं। आपके घर में अगर कोई लड़का हो, वो बेरोज़गार हो रहा है, तो आप उससे क्या आस लगाए हुए हैं? हम तो आस लगाए हैं कि वो पढ़े लिखे, जो पढ़ लिख करके जो जाएगा, और उसके लिए सरकार अगर रोजी रोटी देगी तो हमारा भी कुछ वो कल्याण होगा, उस लड़के का भी कल्याण होगा जुआ का है। और हम तो पहले भी देखे थे, लेकिन ये तो आज हिटलर शाही जैसे चल रही है सरकार, उसी तरह से ये सरकार का भूमिका चल रहा है। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ये कोई बयान लिख करके नहीं आया है, ये कोई बयान किसी के द्वारा बताया नहीं गया है, ये भी एक जनता की मन की बात है। और उस मन की बात को सरकार को सुनना होगा। जो युवा सरकार को सत्ता तक पहुंचाने का ताकत रखती है, वो युवा सत्ता को उखाड़ने की भी ताकत रखती है, सरकार को हिलाने की ताकत रखती है। इसी तरीके से हम आपको युवा से जुड़ी हर खबरों को दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज़। मैं हूं संजय ऋतुराज और हमारे कैमरामैन हैं परमात्मा।